के एक महाविद्यालय में इस वक्त मैं हूँ और बिल्कुल जो आज की जो नई पीढ़ी जो पठन पाठन का काम करती है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप हालांकि सायंकाल का समय है तो ये अलाव का व्यवस्था है और ये तीनों लोग जो आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे ये तीनों बड़े बाबू आप भी ये लोग छात्र हैं। इनसे कैसे यहाँ का पठन पाठन होता है, क्या सब सिस्टम है पढ़ाने का, फिर लक्ष्य क्या है, ये चीज़ें जानना मुझे उत्सुकता हुई। मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको कितना यूजफुल लगेगा इस बातों को आप बताइएगा। तो जो यहाँ पर आप जो ये बाबू जो सामने दिख रहे हैं, क्या नाम आपका पड़ेगा? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश पांडे। अच्छा चंद्र प्रकाश जी, आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से संपूर्ण की है, कक्षा 10 तक। उसके बाद मैंने यहाँ मध्यमा में, उत्तर मध्यमा में यहाँ एडमिशन लिया था। तो उत्तर मध्यमा से लेकर के आचार्य पर्यंत तक की जो मेरी शिक्षा हुई वो इसी महाविद्यालय अर्थात श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय से ही पूर्ण हुई है। उसके बाद मैंने नेट JRF क्लियर किया था संस्कृत सिलेबस से। अभी मैं दक्षिण में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं PhD कर रहा हूँ, विद्यावारिधि कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा जी जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा जनपद जो है अयोध्या ही। अयोध्या ही है जी। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी को ऐसे संस्थानों में यदि पढ़ना हो तो अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है? अर्हता यहाँ पर पूर्व मध्यमा से लिया जाता है। उसके लिए अर्हता यही होती है कि बच्चा कक्षा 8 पास होना चाहिए और कक्षा 8 में उसके एक विषय उसका संस्कृत होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो कक्षा 8 में एक विषय संस्कृत रहेगा तो कक्षा 9 में पूर्व मध्यमा को ही कक्षा 9 कहा जाता है। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष को कक्षा 9 और द्वितीय वर्ष को कक्षा 10। तो पूर्व मध्यमा में उसका एडमिशन हो जाता है यदि बच्चा कक्षा 8 पास है और 8 में उसका संस्कृत विषय है तो अच्छा ये भैया ये संस्कृत ये एडेड है कि नॉन एडेड है? नहीं नहीं, ये एडेड है, ये एफिलेटेड कॉलेज है, ये एफिलिएटेड है? एफिलेटेड कॉलेज है, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वाराणसी ना? जी जी जी। हाँ हाँ। तो जैसे यहाँ का क्या खर्चा लगता है? यहाँ पर शुरू में कुछ जैसे फीस क्या होती है यहाँ ये महाविद्यालय की जी? कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती है, कुछ यही होती है 1200-1500 रुपये सालाना फीस होती है। अच्छा, और ये जो पूरे मध्यमा का क्या रहता होगा? वही लगभग रहती है। बोर्ड तय करता है क्या कैसी फीस। नहीं अभी मैं ऐसे जानकारी के लिए बोला हूँ, तय तो बोर्ड ही करेगा। सामान्य जानकारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन है आप? अरे मैं एक ब्लॉगर हूँ, इसका इस नाते पूछ रहा हूँ और कोई मकसद नहीं है, एक जानकारी के लिए जो आम पब्लिक तक पहुँचे, हो सके कोई किसी के अंदर रुचि हो तो वो भी आवे, वो भी जाने समझे। जो आज संस्कृत महाविद्यालय हम लोगों के काफ़ी करीब है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की बात हो रही है ना? हाँ, तो मैं देखा हूँ बहुत, मतलब कि हमें लगता था कि उसकी यूटिलाइजेशन वो कम हो रहा था धीरे धीरे। तो वही मैं इन लोगों से मैं बैठा तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, मैं खुद भी एक अध्यापन का कार्य करता हूँ तो इसमें थोड़ा इनसे मैं जान रहा था कि इन्होंने नेट JRF किया है तो साधारण स्टूडेंट भी नहीं रहे होंगे, बहुत बेहतरीन रहे होंगे। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे जो भी परीक्षाएं या पूरे माध्यमिक की जो ली जाती हैं तो यूपी बोर्ड ही तय करता होगा ना, कंडक्ट कराता होगा? हाँ, उत्तर माध्यमिक बोर्ड है। अच्छा अच्छा। कार्यालय जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है। अच्छा उत्तर क्या नाम है, यूपी बोर्ड। हाँ हाँ, उससे इतर है ये संस्कृत बोर्ड। अच्छा उससे उत्तर इसका है, संचालन सामीना रोड लखनऊ से होता है। लखनऊ से होता है। अच्छा अच्छा। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे, अच्छा लोग कुछ प्राइवेट में भी रह के पढ़ते हैं कि यहाँ कंपलसरी हो जाता है कि यहाँ पे रहें ही? जो यहाँ रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं वहीं रहते हैं। अच्छा वहीं रहना भी पड़ेगा? यही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। अच्छा आप छात्र, अब इस दौरान क्या कर रहे हैं भैया? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हूँ। अरे वाह, 8 वर्ष हो गए मुझे। अच्छा अच्छा। प्रमोशन होने वाला है। हम्म। तो यहाँ पहले एक टेस्ट होता है छात्रावास में रहने के लिए, अच्छा। क्योंकि ये छात्र तो बाहर से आते हैं, उनकी स्थिति अलग जैसी होती है। यहाँ वही छात्र रहते हैं जो संयमित हों, जो खान पान जिनका दुरुस्त हो, वही गलत आचरण न करते हों। एक सिंपल सा टेस्ट होता है। अच्छा वैदिक। जी हाँ। तो ऐसे छात्र जो मंदिर में रह करके जो है ध्यान आदि करें अपना और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, योग साधना में भी उनकी रुचि हो। हाँ हाँ। और तो ऐसे लोगों का टेस्ट होता है, फिर वो वही छात्रावास में रहने पाते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे छात्र कम होते हैं कि जो छात्रावास में रहने लायक हों। आमतौर पे कुछ लोग आते हैं कि हम बाहर रह के पढ़ लेते हैं या हम इस आचरण में नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे लोग भी हैं। बट यह छात्रावास में रहने के लिए जो प्रक्रिया हमने बताई है टेस्ट की, जी जी,
वही लोग यहाँ जो है अच्छा, रह पाते इनका हैं। जो जैसे अभी बात की जाए तो जो छात्र जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो इनको इनका स्कोप क्या है, करियर स्कोप की बात की देखिए, जाए तो? संस्कृत का बीच में स्कोप कम हो गया था, हाँ, हाँ। लेकिन अब संस्कृत की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है। हाँ, तो संस्कृत का बहुत स्कोप है। एक तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से शिक्षा का क्षेत्र है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत का तो ये महत्व है कि भाई अब गुरुकुल भी बन रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं। हाँ, हाँ, रुझान हुआ है। उसमें शिक्षकों की भी आवश्यकता रहेगी, हम्म, जो व्याकरण जानते हों और ज्योतिष जानते हों, हम्म, वेद जानते हों, ऐसे छात्रों की। हम्म, इसके बाद जो है सेना का एक पोस्ट आता है धर्म गुरु का। वैसे तो कम होता है, लेकिन पोस्ट अच्छा है। हम्म, तो उसमें भी संस्कृत से जुड़े हुए लोग जो पांडित्य का ज्ञान रखते हों, हम्म, पुरोहित कर्म से जिनकी जो है डिग्री हुई होती है, हम्म, उनका चयन उसमें होता है। हम्म, ऐसे तमाम छोटे बड़े मतलब जो है संस्थान है जो संस्कृत को में अभिरुचि रखते हैं, हम्म, तो अब वो जो है उसमें इनका चयन होता है। इसके अलावा कुछ तो विद्वान हो जाते हैं। ये तो हो गई नौकरी की बात, नौकरी की बात। कि नौकरी करना है। हम्म, कुछ जो व्याकरण के विद्वान हो जाते हैं, कुछ वेद के विद्वान हो जाते हैं। इन सबको मिला करके जो है जिनकी रुचि कथा कहने में हो गई, वो कथावाचक हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ के कई लोग हैं जो कथावाचक हैं। हम्म। अच्छा, कुछ ज्योतिष के ज्ञान वाले हैं, तो वो भाई अपना अरे यहाँ निजी खोल ज्योतिष लेते हैं। का भी एक हिस्सा है इस पढ़ाई का। पार्ट है, जी हाँ, बिल्कुल। वो अपना निजी जो है ज्योतिष संस्थान खोल लेते हैं, उसमें उनकी रुचि रहती है। इसके अलावा जो है कुछ कर्मकांड में विद्वान हो जाते हैं। जैसे संस्कृत तो ऐसी व्यवस्था है कि भाई हर चीज़ सनातन धर्म में से जुड़ा हुआ है, तो वो कर्मकांडी पंडित हो जाते हैं। तो पूजा पाठ करना, विवाह आदि कराना, ऐसी जो व्यवस्था जिससे जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म तो चल ज्यादातर रहा है। इसमें पढ़ने वाले छात्राएं भी हैं कि छात्री है? छात्राओं का भी एडमिशन रहता है, पर वो प्रायः कम आती हैं। कम आती है। लेकिन ऐसा कुछ मतलब कोई एजुकेशन है, ऐसा कुछ कोई एजुकेशन है, हाँ। तो जैसे ये भी है क्या कि निश्चित जाति वर्ग के ही लोगों नहीं, को? ऐसा नहीं है। यहाँ मुस्लिम भी छात्र रहे हैं। और आप जिस कैंपस में अभी हमारे यहाँ विराजमान है, उस कैंपस की अभी इवन नाउ जिस कैंपस में आप मौजूद हैं, उस कैंपस का एक महत्व है कि जिस चबूतरे के सामने आप यह बातचीत कर रहे हैं, वहाँ एक समय ऐसा था कि पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अच्छा, यहाँ के प्राचार्य को वहाँ BHU ले जाने के लिए 2-3 दिन तक बैठ कर धरना दिया था। वो सामने आप दिखाई कैमरा दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जगह। ये चबूतरे की बात बता रहा हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो यहाँ मतलब ये विद्युत व्यवस्था रही है। अच्छा, विद्युत। इसके अलावा जी। राहुल सांकृत्यायन जी भी यहाँ के पुरातन छात्रों में से रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने अल्प काल के लिए यहाँ करके अध्ययन किया हुआ है। तो ये जो है व्यवस्था रही है यहाँ की। अच्छा भैया, ये एक जानकारी और है। अभी भैया का क्या परिचय है? जी, मेरा परिचय अंकुर। मैं भैया एक ब्लॉगर हूँ, सोशल मीडिया ब्लॉगर हूँ। अच्छा जी। हाँ, और मैं एक छोटा सा वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप ये यहाँ के पठन पाठन से